नमस्कार दोस्तों, आज है 20 जून 2025 और आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने 26 दिन में हमें 900 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बागपत के टिकरी कस्बे में एक गाय ने 2 मुंह और 3 आंख वाले बच्चे को जन्म दिया। उसके दोनों मुंह एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही इस बछड़े के बारे में इलाके के लोगों को पता चला तो इस अजीब तरीके के बछड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ जड़ गई। लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं। कुछ लोग इस तरीके से जन्म लेने को चमत्कार मान रहे हैं। अगली खबर, गाजीपुर कोर्ट ने एक पिता को अपनी ही नाबालिग बेटी से रेप के आरोप में दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी पिता को 20 साल के कारावास की सजा और 30,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि दोषी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दर्जनों बार रेप किया। मामला साल 2022 में सामने आया। इस मामले में बुधवार को गाजीपुर कोर्ट में जज राम अवतार ने फैसला सुनाया। अगली खबर, लखीमपुर में बड़ी बहन की देखरेख करने गई 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसी के जीजा ने रेप किया। जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो जीजा के साथ ही उसकी शादी करवा दी गई। शादी के बाद उसके पति और ससुराल वालों ने लड़की का अबॉर्शन करा दिया। फिर उसे दवा के नाम पर तेजाब पिला दी। इससे लड़की की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल वासियों को आज बड़ी सौगात देंगे। दरअसल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे खुलने का इंतजार करने वालों का इंतजार अब खत्म हो गया है। आज यानी 20 जून को सीएम योगी बहुप्रतीक्षित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे 91.35 किलोमीटर लंबा है। अगली खबर, गाजियाबाद के मुरादनगर थाने के सामने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपने पिता और भाई के साथ आरोपियों की शिकायत करने थाने पहुंचा था। थाने के बाहर आरोपियों ने उसे घेर लिया और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सीने में 4 गोलियां मारी। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गए। युवक को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने एसओ मुरादनगर शैलेंद्र सिंह तोमर, एसआई सूबे सिंह और बीट दारोगा मोहित सिंह को निलंबित कर दिया है। अगली खबर, चंदौली जिले के रहने वाले भाजपा नेता सुजीत सिंह को मध्य प्रदेश में लूट लिया गया। वह परिवार के साथ मैहर दर्शन करने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन जा रहे थे। नागपुर प्रयागराज हाईवे पर वे रेस्ट के लिए कार से उतरे। उसी दौरान 4-5 हथियारबंद बदमाशों ने अचानक हमला किया। बदमाश भाजपा नेता की हीरे का लॉकेट लगी सोने की चेन छीनकर भाग निकले। अगली खबर, जनपद जालौन के डकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिमरिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का आरोप है कि उसने एक शादीशुदा युवती से शराब के नशे में अभद्रता और गाली गलौज की थी। युवती की शिकायत पर गुस्साए पिता ने युवक की लाठी से बेरहमी से पिटाई कर दी और उसकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। अगली खबर, लखनऊ में चोरों के एक गिरोह ने पेट्रोल पंप संचालक दुर्गेश मिश्रा के घर को निशाना बनाया। घर से लगभग 1 करोड़ रुपए के जेवर लूट ले गए। चोरों ने जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया उस समय घर पर कोई नहीं था। ऐसे में उन्होंने घर में फ्रिज से निकालकर काजू पिस्ता खाए और बेड पर बैठकर बीड़ी भी पी। अगली खबर, अमेठी जिले में भाजपा विधायक सुरेश पासी के भतीजे समेत 3 युवकों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा। पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तीनों के खिलाफ 8 जून को पीड़िता की मां की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हालांकि तीनों के खिलाफ शुरुआत से ही गैंगरेप का आरोप लगाया, पर पुलिस ने सिर्फ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और गैंगरेप की धाराएं जोड़ी हैं। अगली खबर, बरेली जिले में बुधवार देर रात आंवला क्षेत्र में तेज बारिश के दौरान एक कच्चा मकान भर कर गिर गया। हादसा इतना भयानक था कि पूरे घर का परिवार मलबे में दब गया। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से 8 घायलों को बाहर निकाला गया। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत है सभी की हालत अब खतरे से बाहर है। सभी का इलाज चल रहा है। अगली खबर, हरदोई में पत्नी के अवैध संबंध से नाराज पति ने पत्नी की नाक अपने दांतों से काटकर अलग कर दी। दरअसल महिला का गांव के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था। महिला अपने प्रेमी से मिलने उसके घर गई थी। इस दौरान जानकारी होने पर पति उसे लेने प्रेमी के घर पहुंच गया। पति ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने इनकार कर पति पर भड़क गई और पति ने भड़कते हुए उसने दांतों से उसकी नाक काट ली। घटना के बाद महिला का प्रेमी महिला की कटी हुई नाक डिब्बी में लेकर थाने पहुंचा और पूरे मामले की शिकायत की। अगली खबर, अलीगढ़ के सास दामाद की लव स्टोरी की चर्चा भी थमी नहीं कि रामपुर में भी अपनी होने वाली बहू पर ससुर का दिल आ गया। अधेड़ ससुर होने वाली पुत्रवधू को दवा दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया और निकाह करके घर लौटा। यह अनोखी शादी अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस जोड़े को लेकर तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। अगली खबर, जौनपुर निवासी युवक की शादी 2 वर्ष पूर्व रीति रिवाज से हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी विवाह के बाद ससुराल में कुछ ही समय रही और फिर मायके जाने के बहाने अपने प्रेमी यशवंत बिंद संग फरार हो गई। इसके बाद पति उसे वापस घर लाया और लंबे वक्त तक समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे बने कि पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की मंदिर में शादी कराई और उन्हें आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। अगली खबर, हरिद्वार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बवाल मच गया, जिसमें यूपी के मेरठ नंबर की वैन में सवार लड़के बाइक राइडर युवती को अश्लील इशारे करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद युवती ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। अगली खबर, चित्रकूट जिले में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। यहां एक चाचा ने अपने भतीजे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। बताया गया कि सरकारी हैंडपंप पर भैंस धोने को लेकर चाचा भतीजे में कहासुनी हुई और मामला खूनी संघर्ष में हो गया। कुल्हाड़ी के वार से भतीजा बुरी तरह घायल है। अस्पताल जाते समय घायल भतीजे ने दम तोड़ दिया।
अगली खबर, बागपत में एक व्यक्ति ने अपनी भाभी को आशिक के साथ ओयो होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद महिला जान बचाने के लिए होटल की छत पर चढ़ गई और छलांग लगा दी। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अगली खबर, बांदा जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। शहर कोतवाली क्षेत्र के चौक बाजार में एक मेडिकल स्टोर के दुकानदार को एक बाबा और उसके साथी ने तंत्र मंत्र करके बहाने ठग लिया। बाबा ने मंत्र पढ़ने और कल्याण का झांसा देकर दुकानदार से कीमती अंगूठियां ले ली और चकमा देकर फरार हो गया। अगली खबर, कानपुर के सनगवा इलाके में एक युवक ने नया सबमर्सिबल लगाने की खुशी में खुलेआम तमंचे से फायरिंग कर दी। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवक के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। आरोपी सुरेंद्र सिंह ने शराब के नशे में यह हरकत की थी। अगली खबर, वाराणसी के लंका इलाके में करीब 35 दुकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। ध्वस्त की गई दुकानों में 120 साल पुरानी चाची की कचौड़ी और पहलवान लस्सी जैसी दुकानें शामिल हैं। अगली खबर, नोएडा के सेक्टर 36 में एक मकान में देर रात एसी का कंप्रेसर फट गया, जिससे एक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर घर का बड़ा हिस्सा जल गया और करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और कोई जनहानि नहीं हुई है। अगली खबर, प्रयागराज के सराय ममरेज इलाके में मामूली विवाद ने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। शादी समारोह में शामिल होने आए एक मुस्लिम परिवार पर दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। इस हमले में आधा दर्जन लोग बुरी तरीके घायल हो गए और मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। अगली खबर, फतेहपुर में एक मुस्लिम युवक को सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने यासिन की जानकारी जुटाकर आरोपी यासिन के घर पहुंच गए और उसे पकड़कर स्थानीय मंदिर ले गए, जहां उसके माथे पर तिलक लगाकर उससे माफी मंगवाई और छोड़ दिया। अगली खबर, ईरान में चल रही युद्ध के बीच मुरादाबाद में रह रही ईरानी मूल की फाइजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील की। उनका कहना है कि युद्धग्रस्त हमदान में रह रहे हैं, उनके माता पिता और परिवार कई दिनों से संपर्क नहीं हो पाया। फाइजा ने रोते हुए कहा कि उन्हें अपनों की चिंता सता रही है और उन्हें उम्मीद है कि मोदी जैसे प्रभावशाली नेता इस संघर्ष को रोकने में मदद कर सकते हैं। अगली खबर, पीलीभीत से हत्या के मामले में जेल से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर लाया गया कैदी फरार हो गया। फरार कैदी की पहचान बॉबी के रूप में हुई। बताया गया कि आरोपी हत्या के मामले में पीलीभीत जेल में बंद था, लेकिन बीमारी के चलते उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया था। अगली खबर, कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से भिड़ने वाले सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया गया। यह मामला सीएम योगी तक पहुंचा था। इसके बाद एक्शन तय माना जा रहा था। सीएमओ हरिदत्त नेमी की जगह श्रावस्ती के सीएमओ उदय भान को कानपुर के सीएमओ की जिम्मेदारी दी गई है। अगली खबर, प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली के पास कैश बरामद हुआ। अली जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। मामले में डिप्टी जेलर शांति देवी और एक वार्डन संजय द्विवेदी को सस्पेंड कर दिया गया। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। हालांकि जेल प्रशासन मामले को दबा रहा है। अगली खबर, मेरठ की इंचौली पुलिस ने 25,000 के नामी गौकश व सरधना पुलिस ने हत्या के मामले में 4 साल से फरार चल रहे 10,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। गौकश के पैर में गोली लगी, उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। अगली खबर, लखनऊ के अमानीगंज में मंगलवार की रात शराब के नशे में धुत 2 भाइयों के बीच हो रही मारपीट को शांत कराने पहुंची 70 साल की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। रात भर वृद्धा का शव जमीन पर पड़ा रहा। सुबह जब पड़ोसियों ने शव देखा तो सूचना पुलिस को दी। इसके बाद घटना प्रकाश में आई। हालांकि देर शाम तक किसी पक्ष से कोई तहरीर नहीं दी गई। अगली खबर, कानपुर में गर्मी के बढ़े यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे ने गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के रास्ते एक जोड़ी और विशेष ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया। साप्ताहिक विशेष ट्रेन दौरई व समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। जुलाई से गोविंदपुर से 12 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। यहां कुल 100 ट्रेनों के संचालन की तैयारी है। अगली खबर, लखनऊ के इंदिरानगर पुलिस ने नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी रजब अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी कंपनी रजिस्टर कराकर अपने साथी शैलेंद्र त्रिपाठी और पत्नी खुशबू बानो के साथ मिलकर बेरोजगार से ठगी करते थे। पुलिस अन्य 2 आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। अगली खबर, सहारनपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें एक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के केबिन में अचानक बंदर आकर उनकी टेबल पर बैठ गया। शुरू में बंदर को देख डॉक्टर के केबिन में मौजूद लोग उससे डर जाते हैं, लेकिन फिर बंदर की हरकतें देख सब हंसने लगते हैं। बंदर थोड़ी देर टेबल पर बैठकर सभी की चीजों को देखता है और वापस चला जाता है। अगली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लोमड़ी और सियार के मामले में होने वाली मौत को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। अब ऐसे मामलों में मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अगली खबर, मंधना गांव में आयोजित एक जन्मदिन समारोह में एक 25 साल की महिला अपने किसी परिचित के साथ करीब 1 घंटे तक नाचती रही। यह देखकर उसके पति को गुस्सा आ गया और उसने भी अन्य युवती के साथ डांस करना शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर पत्नी समारोह छोड़कर भाग गई। दोनों के बीच सड़क पर तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पत्नी ने 112 यानी कि पुलिस का नंबर डायल कर पुलिस को बुला लिया। मौके पर पुलिस पहुंची, पहले पति को डांट फटकार लगाई और फिर दोनों को समझौता कराकर घर भेज दिया। अगली खबर, आगरा में बेकाबू कार ने सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर मार दी। वह 10 फीट हवा में उछलकर नीचे गिरा। उसका सिर फट गया। थोड़ी देर में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब सिक्योरिटी गार्ड सड़क पार कर रहा था। वारदात के बाद कार चालक ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और मौके से फरार हो गया। अगली खबर, संभल में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में एक मंदिर को हटाया गया। प्रशासन ने स्थायी और अस्थायी करीब 20 अवैध कब्जों को भी हटाकर नेशनल हाईवे को साफ कराया। बुलडोजर की कार्रवाई संभल में बहजोई में इस्लाम नगर चौराहे पर हुई, जहां नेशनल हाईवे की जमीन पर बने मंदिर को बुलडोजर से गिराया है। वहीं देव प्रतिमाओं को दूसरे स्थान पर स्थापित किया गया है। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा के दनकौर में
कनारसी गांव में एक युवक पर 3 लोगों ने हमला कर दिया। चचूला गांव के रहने वाले अभिषेक नागर बुधवार रात जन सुविधा केंद्र पर गए थे। वहां कार पार्क कर रहे थे। इसी दौरान पिकअप में सवार 3 लोगों ने उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर से कार को नुकसान हुआ। अभिषेक ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें कार के बाहर खींच लिया, फिर लोहे की रॉड और डंडों से मारपीट की। अगली खबर, फतेहपुर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में 2 साल के मासूम की मौत पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ना ऑक्सीजन दी गई, ना दवा, जिससे बच्चे ने 10 मिनट में दम तोड़ दिया। ये मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमएस का कहना है कि बच्चा ब्रॉड डेड लाया गया था। अब बढ़ते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की तरफ। बता दें कि अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स जांच के लिए अब अमेरिका भेजा जाएगा। क्रैश हुए बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान का ब्लैक बॉक्स क्रैश के अगले ही दिन रिकवर कर लिया गया था। विमान में आग लगने के बाद ब्लैक बॉक्स इतना डैमेज हो चुका है कि उससे डेटा रिकवर करना मुश्किल है, इसलिए उसे जांच के लिए अमेरिका भेजने का फैसला लिया गया है। अगली खबर, जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली के सरकारी आवास में मिले कैश में जांच कर रहे पैनल ने रिपोर्ट गुरुवार को सौंप दी। 64 पेज की रिपोर्ट में कहा गया कि हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों का स्टोर रूम पर सीक्रेट या एक्टिव कंट्रोल था। यहां पर 14 मार्च को आग लगी थी और बड़ी संख्या में अधजले नोट मिले थे और इस मामले में जज साहब का कहना था कि उस स्टोर रूम पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। वहां कौन आता जाता था उन्हें जानकारी नहीं, लेकिन अब जांच में कुछ और भी बातें सामने आ रही हैं। अगली खबर, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी का कल 55वां जन्मदिन मनाया गया। कल ही राहुल गांधी ने 5 सुनहरी बाग में बने टाइप 8 के बंगले में अपना सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ये बंगला उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आवंटित किया गया। राहुल गांधी अभी तक सोनिया गांधी के 10 जनपद में रहते थे। 2023 में उन्हें 12 तुगलक लेन का बंगला खाली किया था, जो 19 साल उनके पास था, लेकिन सांसदी जाने के बाद बंगला उन्हें खाली करना पड़ा था। अगली खबर, ईरान और इजरायल के बीच जंग 7वें आसमान पर पहुंच गई है। इजरायल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि ईरान के अब सुप्रीम लीडर खामनेई सहित कोई भी अब महफूज नहीं है। इससे पहले दिन में उन्होंने कहा था कि ईरान से इजरायल पर हमले की पूरी कीमत वसूली जाएगी। तो फिलहाल ये था उत्तर प्रदेश और देश से जुड़ी खबरों का खास बुलेटिन। आपको कैसा लगा हमारा शो और कहां से ये खबर देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।